नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपको दूसरा YouTube चैनल की तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक मुबारकबाद देते हैं। आज हिंदी दिवस है और हिंदी की अस्मिता के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत इस शेर से कि हिंदी को हम कुमुदनी देंगे, हिंदी को हम कुमुदनी देंगे, भाषा घनत्व में घनी देंगे, हिंदी को हम कुमुदनी देंगे, भाषा घनत्व में घनी देंगे। हिंदी भारत यानी हमारी विरासत रही है, हिंदी हमारी धरोहर है, हिंदी हमारी आन है, हमारी शान है और हिंदी ही हमारी जान है। हिंदुस्तान के लिए हिंदी जो है एक वतन परस्ती की निशानी भी है, क्या देश प्रेम की निशानी भी है और इसी निशानी को हमें अपने दिल में जज्ब करके रखना होगा और हिंदी की भाषा के उत्तरोत्तर विकास के लिए हमें आगे बढ़ना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए कि हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है और हिंदी हिंदुस्तान की अस्मिता भी है। अपनी अस्मिता को बचाए और बनाए रखना हम सब देश के नागरिकों का कर्तव्य है। तो आज हम हिंदी पे आगे चर्चा करें उससे पहले हिंदी दिवस के बहाने हिंदी पर हम एक गज़ल पेश कर रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। हिंदी भाषा है गज़ब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की। बन बहन उर्दू देखती है, बन बहन उर्दू देखती है, बुआती उससे अदब की, बन बहन उर्दू देखती है, बुआती उससे अदब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की। बन बहन उर्दू देखती है, बन बहन उर्दू देखती है, बुआती उससे अदब की, बुआती उससे अदब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, हिंदी भाषा है गज़ब की। कि दोनों से खिले अल्फाज, कि दोनों से खिले अल्फाज, ख्वाहिशें पूरी हो सबकी, कि दोनों से खिले अल्फाज, ख्वाहिशें पूरी हो सबकी, हिंदी भाषा है गज़ब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की। बन बहन उर्दू देखती है, बन बहन उर्दू देखती है, बुआती उससे अदब की, बुआती उससे अदब की। रहूं दिल के शब्द कोश में, रहूं दिल के शब्द कोश में, कि आखिर लिए हसरत, कि आखिर लिए हसरत कब की, रहूं दिल के शब्द कोश में, कि आखिर लिए हसरत कब की, हिंदी भाषा है गज़ब की, मिठास मिल्लत वो मज़हब की। हिंदी के अरमां वो सपने, हिंदी के अरमां वो सपने पूरे हों है दुआ लब की, हिंदी के अरमां वो सपने पूरे हो है दुआ लब की, पूरे हो है दुआ लब की। तो दोस्तों, हिंदी दिवस पे फिर आपको एक बार शुभकामनाएं और ये गज़ल ख़ास तौर पर हिंदी दिवस पर आपके लिए हमारी ओर से पेश थी और
उम्मीद करता हूँ कि यह गज़ल आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम आपके साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं हिंदी दिवस की, हिंदी की। दरअसल हिंदी भाषा भारत का गौरव है और भारत के भाल को, भारत के मस्तक को ऊंचा करने का एक स्रोत भी है। लेकिन दुखद पहलू है कि राजनीतिक तौर पर हिंदी को सिर्फ सितंबर महीने का एक कार्यक्रम बनाकर रख दिया गया है। वो चाहे केंद्र की ओर से हो या राज्यों की ओर से हो या जिलों की ओर से, उसे एक हिंदी दिवस यानी सितंबर जो है 1 से 14 सितंबर, या आप पूरे ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लें कि पूरा सितंबर का महीना हिंदी दिवस की शपथ लेने का एक महीना होता है। बावजूद इसके हिंदी की स्थिति दयनीय होती जा रही है और राजनेताओं को हिंदी से कोई मतलब नहीं है। राजनेताओं से हिंदी को जितनी क्षति हुई है उतनी क्षति किसी को नहीं है। जितने राजनीतिक दल है वो हिंदी की अक्सर टांग तोड़ते रहते हैं। आप उनके नारों में देखें, आप उनके भाषणों में देखें, आप उनके जो मैनिफेस्टो में देखें, आप उनके प्रेस रिलीज में देखें, या आप उनके कहीं भी किसी स्लोगन में देखें, हिंदी की इतनी बुरी स्थिति, हिंदी की इतनी भद पिटती है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। मैंने तो कई केंद्रीय मंत्रियों को लिखा भी है, जब उन्होंने कुछ जो है आमंत्रण पत्र भेजा तो आमंत्रण पत्र में भी शुद्ध हिंदी नहीं लिखते हैं और न ही किसी शुद्ध हिंदी वालों से वो ठीक करवाते हैं। और दुखद पहलू है कि अगर कोई बता भी देता है तब भी वो ठीक नहीं करते हैं। अंग्रेजी के लिए तो एक विद्वान से वो सहमति लेते हैं, उनको दिखाते हैं, लेकिन हिंदी को वो समझते हैं कि हमने जो लिख दिया वही असली हिंदी है, वही सही हिंदी है। यानी राजनेताओं ने हिंदी को जितना, पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदी को जितना विडंबनापूर्ण स्थिति में ला दिया, वो इसी स्थिति में किसी ने नहीं लाया। इसलिए आज जो है आम नागरिकों को, देश के लोगों को ये स्वीकार करना होगा कि हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस दिवस पर एक शपथ आम आदमी को लेना होगा, आम नागरिकों को लेना होगा कि वो शुद्ध बोले और शुद्ध लिखे, और कोई आप शपथ न ले। हिंदी में जब भी लिखे तो शुद्ध लिखे, शुद्ध बोलें। और अगर हिंदी नहीं जानते हैं, कहीं आपको शक हो, तो एक डिक्शनरी जरूर खरीदें। आज से देश के नागरिक से हमारा अनुरोध है कि घर में एक शब्दकोश जरूर रखें और इस शब्दकोश के जरिए जहां भी आपको लगे कि हमारी हिंदी, मैंने स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, हमारी भाषा तो अशुद्ध नहीं है, आप उसे शुद्ध करें और इससे हिंदी समृद्ध होगी। और हमारा आपसे अनुरोध है, आम नागरिक ही हिंदी की दुर्दशा को निकालेंगे, हिंदी की स्थिति को सुधार सकते हैं। राजनेताओं से, पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक दलों से हिंदी की कोई उम्मीद नहीं रखें, किसी भाषा की उम्मीद रखें और किसी तरह की उम्मीद नहीं रखें। इसलिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन्होंने निराश किया है, राजनीतिक दलों ने, नेताओं ने बांटने का काम किया है। इन लोगों ने उर्दू और हिंदी के बीच जो भेदभाव किया, उससे उर्दू भी जो है हाशिए पर चली गई और हिंदी भी हाशिए पर चला गया। आज जो है इन दो के बीच में, दो भाई बहन के बीच में अंग्रेजी जो है वो दम्भ भर रहा है, अभिमान भर रहा, और हमारे बाल बच्चे हम जो है वो अंग्रेजी को लेके बहुत दम भरते हैं और अपने आप को जो है समझते हैं कि हम तोप हैं। और अपनी भाषा को लेकर ऐसा लगता है कि ये भाषा, हिंदी भाषा जो है वो जाहिलों की भाषा है, गंवारों की भाषा है, उसको बोलना पसंद नहीं करते, और बोलते भी हैं तो इतना त्रुटिपूर्ण बोलते हैं, इतना गलत बोलते हैं कि जिससे जो है सुनने वाला का जो है मन जो है व्यथित उठता है। खासकर उन लोगों का जो हिंदी के पैरोकार हैं, जो हिंदी के अलंबरदार हैं, उनकी स्थिति क्या होती होगी आप समझ सके कि एक आम आदमी गाय जाता है बोल रहा है, मतलब उसको ये भी नहीं पता है कि कम से कम हम बोले तो शुद्ध बोले। जिस तरह से लोग जो हैं अंग्रेजी बोलते हैं तो शुद्ध बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत के ज़्यादातर नागरिक जब हिंदी बोलते हैं तो उनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं कि हम गलत बोलेंगे तो क्या होगा। लेकिन जब अंग्रेजी बोलते हैं ठोक बजा कर बोलते, सोच समझ कर बोलते, क्योंकि उनको लगता है कि अंग्रेजी बोलेंगे गलत हो गया तो लोग हमें उल्हाना देंगे। जबकि ये होना चाहिए, अंग्रेजी समझने वाले लोग इस देश में कम है, हिंदी समझने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो उन्हें हिंदी से डर होना चाहिए कि अगर हम हिंदी गलत बोलेंगे तो लोग हमें टोकेंगे। इसलिए हमारी आप सभी से, छात्रों से, अभिभावकों को सबसे निवेदन है कि एक शब्द को ज़रूर रखें और हिंदी को समृद्ध करें, हिंदी को सही रूप में करें। और हिंदी उर्दू जो भाषा है, दोनों में एक मिठास पैदा होती है, एक लगाव होता है। जो एक भाई का एक बहन के साथ लगाव, उस भाई और बहन के लगाव को रहने दें, इस झगड़े और इस पचड़े में न पड़ें। गंगा जमनी संस्कृति की तरह उर्दू और हिंदी की भी एक अपनी
मिठास है, एक संस्कृति है और दोनों का एक अपना जो है वर्चस्व है। दोनों जब मिल जाते हैं तो शब्द खिल उठते हैं, उनको खिलने दें, चमन की तरह देखें, दोनों को जो है वो समृद्ध होने दें, दोनों के गौरव को फिर से बहाल होने दें। हमारा बस आपसे इतना ही अनुरोध है, आशा है कि आप हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे और इस पर चलने की कोशिश करेंगे और कम से कम दूसरों को नहीं, अपनी बात की आज से आप जो है कोशिश करें, शपथ लें कि मैं हिंदी अगर बोलूँगा तो शुद्ध बोलूँगा, लिखूँगा तो शुद्ध लिखूँगा और किसी भी भाषा से नफरत नहीं करूँगा। हिंदी और उर्दू में इस तरह का मेल है कि आप उसको अलग नहीं कर सकते और जब अलग करने की कोशिश करेंगे तो न हिंदी हिंदी रह जाएगी, न उर्दू उर्दू रह जाएगी, दोनों हाशिए पर चली जाएगी। जिस तरह दोनों भाषाएं आज हाशिए पे है तो इसको हाशिए से उबारना, हाशिए से निकालना हमारा भी कर्तव्य है, आपका भी कर्तव्य है। तो इस हिंदी दिवस पर यानी 14 सितंबर के दिन आज हम सब बस एक ये शपथ लें कि हिंदी शुद्ध बोलेंगे, हिंदी शुद्ध लिखेंगे और इसी और शपथ और सौगंध के साथ हम आज के इस वीडियो में यहीं आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले किसी वीडियो पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि आप पूरा वीडियो देखें और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि वो आप तक वीडियो पहुंच सके और हमारे वीडियो का आप लाभ ले सकें और सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचे, इसका ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार, आपका मित्र AR आज़ाद।